इन अ रिलेशनशिप आपके और आपके पार्टनर के बीच सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, ठीक है? आप दोनों लाइफ टाइम के लिए सेपरेट हो जाते हो, ओके? मतलब अच्छा खासा रिश्ता चलता रहता है, सुंदर सा रिश्ता आपका चलता रहता है, कहीं बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फाइट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है? और एक टाइम के बाद सिचुएशन या पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप दोनों अलग हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो, ब्रेकअप है ना? ब्रेकअप, डिवोर्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, ठीक है? आप दोनों डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, बहुत कुछ हो जाता है और आपको समझ में ही नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे? अच्छा खासा रिलेशनशिप ऐसे एंड कैसे हो गया, ठीक है? आप दोनों की ही नहीं समझ में आता कि कैसे हो गया अचानक से ही, सडनली, ओके? एंड तो उसका जो बिगेस्ट रीज़न है ना? जिसके बारे में लोग ना बात करते हैं, ना सोचते हैं, ना डिस्कस करते हैं, ना ही उसके पे कोई सॉल्यूशन निकालते हैं और इवन उनको पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम थी, ठीक है? सो वो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड पास्ट हर्ट, ठीक है? अब ये कैसे, हाउ, है ना? ये तो कभी सुना नहीं, ये तो जानते ही नहीं, ठीक है? सो हाउ, उसका ये है रीज़न कि जो भी चाहे वो बॉय है या गर्ल है ना, जो भी बच्चा है, ठीक है? उसका अगर बचपन अच्छा नहीं बीता है, ठीक है? उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो पेरेंट्स का लव नहीं मिला, ठीक है? फॉर सम रीज़न कि अगर वो फाइट करते थे या फिर उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, वो लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है? या फिर पेरेंट्स तो अच्छे हैं, ठीक है? सब कुछ ठीक है, बट वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, सोशल लाइफ में, उनकी पर्सनल है ना, प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी है ना, अदर्स ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में कि वो अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पाते, ठीक है? ठीक है? वो जो केयर अगर उन्हें नहीं मिलता, केयर, सपोर्ट, है ना? या फिर वो, ठीक है? तो उनके मन में क्या होता है कि वो जो चीज़ें मन में बैठ जाती है, घर कर जाती है, ठीक है? एंड अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है? आस-पास के लोग झगड़ रहे हैं, बहुत उन्होंने अगर बुरी सिचुएशन देखी है, लोगों को, कपल्स को झगड़ते देखा है, उनकी फैमिलीज़ में, कह लो कि रिलेटिव्स में, ठीक है? या फिर जैसे पड़ोसीज़ है, सोसाइटीज़ है, आस-पास के है ना, जो नेबर्स वगैरह है, उनके बीच, ठीक है? या फिर बहुत बुरा एनवायरनमेंट है, ठीक है ना? या फिर उनके साथ स्कूल में या फिर स्कूल में वो अच्छे फ्रेंड्स ना मिले हो, वो माहौल नहीं मिला हो, वो है ना? या जिस टाइप के टीचर्स उनको ना मिले हो, वो पढ़ाई जो भी वो करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए हो, ठीक है? अ, या फिर उन्हें ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिले, ठीक है? उनका ज़्यादातर टाइम बहुत ही अकेले रहा, तो वो अकेलेपन में वो रहता है ना, एक लोनलीनेस, ठीक है? तो वो जो पेन जो है वो मन में, है ना, हार्ट में बैठ गया, है ना? सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, ओके? या फिर ऐसा कि उनकी हेल्थ बहुत खराब होती रहती हो, ठीक है? बचपन से ही, शुरू से ही या जन्म से ही, ठीक है? या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती हो, ठीक है? जिसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या फिर अ, जो कुछ करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर अपना टाइम, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? या फिर फॉर सम रीज़न अगर वो फेलियर उन्होंने वो किया है, ठीक है? तो उसकी वजह से है ना, या फेलियर उसने बहुत देखा हो, ठीक है? कुछ करना चाहता हो, वो नहीं कर पाए हो, ठीक है? अगर उसका कुछ करने का मन रहा हो, तो उसको मना कर दिया जाता हो, टोक दिया जाता हो, ठीक है? अम, वो कुछ करना चाहता हो, तो उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? या फिर उसने बचपन में बहुत कुछ बड़ा खो दिया हो, चाहे वो उनके अपने में हो या फिर चीज़ों में हो या कुछ और चीज़, है ना? उसे वो रिसोर्सेस नहीं मिली, वो जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हुई, ठीक है? ओके, ओके। या फिर उनके जो पेरेंट्स ने उन्हें सब कुछ दिया, बट वो जो एक चीज़ रहती है ना कि एक सपना, ड्रीम्स, वो किसी रीज़न से पूरा नहीं हुआ, ठीक है? या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत रहे हो, उसने बचपन में बहुत तंगी देखी हो, बहुत वो देखा हो, ठीक है?
ओके। या फिर मेंटली टॉर्चर, इमोशनली किसी तरीके से वो हुआ हो, है ना? वो ऐसे फ्रेंड्स ना मिले हो, ठीक है? ओके। एंड अब्यूज़िव देखा हो, टॉक्सिक वो देखा हो, ठीक है? किसी ने परेशान कर दिया हो ना? बचपन में कई बार, है ना, कुछ लोग होते हैं जो मज़ाक उड़ा देते हैं या वो कर देते हैं, इस टाइप से, है ना? बुली किया हो, तो है ना, डिग्रेड करने की कोशिश किया गया हो, या फिर अ, ऐसा होता है, ठीक है ना? लोग मतलब उसका बचपन अच्छे से नहीं बीता। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी रीज़न से, फॉर सम रीज़न, अगर उसका बचपन अच्छा नहीं बीता है, उसने बहुत ऐसा इन्वायरमेंट, बहुत बुरा इन्वायरमेंट देखा हो, ठीक है? तो उन सब की वजह से, है ना, वो पास्ट हर्ट, वो पास्ट ट्रॉमा, पास्ट वुंड, है ना? जो कि है ना, वो जो पेन उसने देखा या दर्द उसने देखा, ठीक है? वो जो कमी उसने महसूस की, वो उसके अंदर ही अंदर दब गई, ठीक है? उसके मन में, उसके हार्ट में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि हम भूल नहीं पाते, ठीक है? कुछ बुरा हो जाता है हमारे साथ, तो हम भूल नहीं पाते, ठीक है? वो चीज़, ठीक है? एंड देखो, जैसे अगर उसने बहुत फेलियर देखा हो, तो उसकी वजह से है ना, बहुत फेलियर देखा हो, तो वो सेल्फ बिलीव उसका कम हो गया हो, है ना, सेल्फ एस्टीम कम हो गया हो, है ना, सेल्फ डाउट होने लगा हो, इनसिक्योर होने लगा हो, है ना, कि ये नहीं मिला तो ये हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है? फियर हो गया हो, लॉस, है ना, कि वो कुछ खो ना दे, है ना? है ना? तो इस टाइप की चीज़ें, है ना? या फिर उनकी फैमिलीज़ में कुछ हुआ हो किसी और के साथ, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आस-पास हम जिनसे कनेक्टेड होते हैं, या उनकी लाइफ़ में कुछ बहुत बुरा हो गया हो, उसका जो प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट हो जाते हैं, है ना? और वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है? इसकी वजह से मेंटली, है ना, साइकोलॉजिकली जो है वो चीज़ें बैठ जाती है, ठीक है? और वो क्योंकि ब्रेन है ना, माइंड है, तो उसमें केमिकली के रिएक्शंस तो होते ही रहते हैं, ठीक है? तो है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है? और वो बच्चा किसको बताएगा, है ना, कि उसको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है? उसे खुद भी समझ में नहीं आता, तो वो किसी और को क्या बताएगा, ठीक है? ओके। एंड उसे बिल्कुल एकदम वो करके रखा गया हो कि नहीं, नहीं, यहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना हो। उसका कुछ मन रहा हो, है ना? कुछ जैसे कुछ बचपन से कुछ-कुछ रहते हैं ना, सपने रहते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, ऐसा करना है। बट किसी रीज़न से उसे नहीं मिला, ठीक है? चाहे वो कोई भी हॉबीज़ हो, है ना? जैसे लोगों को डांस करने का, पेंटिंग का, इस टाइप का, या फिर स्केचिंग का, प्लेइंग का, इस टाइप का, अलग-अलग हो सकता है ना? कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई करने का बहुत मन होता है, बट उन्हें वो नहीं मिल पाता, ठीक है? तो मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब बचपन में उसने बहुत बुरा वो देखा हो, ठीक है? तो उसकी वजह से वो इनसिक्योर हो, है ना? फ़ियर, ओके। एंड उनके साथ या उनके पेरेंट्स के साथ या रिले किसी के साथ अगर गलत कर दिया हो, तो एक वो आ जाता है ना, कि मुझे ये करना है, ठीक है? तो जस्ट 1 मिनट। ओके। सो उसकी वजह से फ़ियर आ जाता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ, ये मुझसे छूट गया तो, है ना? ये मुझसे चला ज गया तो, है ना? फिर क्या होगा? ठीक है? या फिर उन्हें अ, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा होता ही है ना? या फिर लोग अगर उन्होंने बहुत वो देखा है, फेलियर्स ही देखा है या बहुत वो देखा है, तो लोग या फिर उनके साथ एक्सपीरियंस उनका वो रहा है, तो लोग उन्हें जज करने लगते हैं, है ना? लोग उन्हें सुनाने लगते हैं, ठीक है? कि तुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। उसकी वजह से उसको लगता है कि उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए जब वो एक रिलेशनशिप में भी आता है, तो अगर उसको कोई पार्टनर मिलता है, कोई पर्सन मिलता है, तो भी उसको
पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है? अगर उसने अपनी फैमिली में या किसी और की लाइफ में अगर ऐसा कुछ देखा है कि रिलेशनशिप में मतलब वो बुरा होता है ना? या फिर लोग हर्ट करते हैं, ठीक है? डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर चीट करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि एक बैठ जाता है, ठीक है? बिलीफ सिस्टम नेगेटिव, है ना? कि नहीं मतलब रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके। सो उसके अंदर डर रहता है कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। अगर उसने देखा है कि है ना, कोई अपने बहुत करीबी को खोया है तो उसको खोने का डर हो, क्योंकि वो दर्द पेन अंदर में भरा हुआ है, वो वुंड्स है ना, वो ठीक है, तो उसकी वजह से उसे डर लग रहा हो, ठीक है? उसे अगर सेल्फ वर्थ इशू हो, ठीक है, क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, उसे कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई इंस्पायर मोटिवेट करने वाला नहीं मिला, ठीक है? क्योंकि देखो, जब किसी के साथ बुरा होता है तो, है ना, चाहे वो बच्चा हो या किसी के साथ, तो लोग क्या करते हैं कि ब्लेम करने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं, उसको डांटने लगते हैं, ठीक है? सारी की सारी गलती उस पर वो कर देते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा अपने आप को क्या बोलते हैं कि अपने आप को उसको सेल्फ वर्थ डाउट हो जाते हैं कि मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता, मिलना ही नहीं चाहिए। तो उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलते रहती है वो भी वो ना कहते जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है? क्योंकि अ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ या मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? उसको ऐसा हो जाता है कि अ, कुछ किया नहीं है ना वो, या फिर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसे बहुत सम्मान चाहिए, ठीक है? क्योंकि बचपन से अगर सबने वो किया हो, है ना, तो और उसने अगर कुछ किया नहीं हो तो उसे सेल्फ वर्थ इश्यू हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? कि उसने अगर किसी और के साथ बुरा देखा तो वही फियर, लॉसेस, इनसिक्योरिटीज, सारे जो इश्यूज है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है? ओके। और वही चीज़ वो, क्योंकि अगर डर बैठा हुआ है तो वो डरता है कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, तो वो अपने पार्टनर से भी दूर जानेंगे। अगर कोई उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो जॉब करियर की, तो भी वो डिज़र्विंग है, वो डिज़र्व करता है, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको स्किल्स आती है, फिर भी क्योंकि पास्ट फेलियर है, पास्ट वो है, तो वो चीज़ वो एक्शन नहीं ले पाता या फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता, रिसीव नहीं कर पाता, ठीक है? कोई अच्छा पार्टनर उसको मिलता है, कोई सच्चा प्रेम करने वाला, तब भी वो नहीं डिनाई करता है, ठीक है? वो एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं आता, ठीक है? इस वजह से बहुत सारे मतलब वो जो है जो उसका सच्चा प्यार होता है, लव होता है, उसको भी खो देता है। इसलिए रिलेशनशिप में इस तरीके के इश्यूज आते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा वुंड्स की वजह से होती है, ठीक है? ओके, ठीक है? क्योंकि उम, क्योंकि माइंड्स में है ना बहुत सारा जनरेशन पैटर्न बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है कि मेरे साथ तो गलत होता ही है, तो वो कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तब भी उसको गलत वे में लेता है, ठीक है? मान लो किसी ने उसके आसपास में या फैमिली में किसी ने या फिर अदर, है ना, उसको अगर बोल दिया है कि हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? हेल्प लेना गलत है ना, लोग वो करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो हेल्प ही नहीं लेता, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि लाइफ में एक सिचुएशन आती है कि हमें जब कुछ भी वो ना हो तो हमें हेल्प लेनी चाहिए, अगर कोई भी सॉल्यूशंस ना हो तो हमें हेल्प लेनी चाहिए, है ना? चाहे वो वर्क में हो या कैसी कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है? बट वो क्या है, उसका माइंड सिस्टम ऐसा हो गया है कि वो नहीं ले पाए, ठीक है? तो अगर उसका पार्टनर या कोई और हेल्प भी कर रहा होता है तो वो उसको वो डिनाई कर देता है, मना कर देता है, ठीक है? ओके। या फिर उससे कुछ गलत हो गया है, ठीक है? मान लो बच्चे से कुछ गलत हो गया तो गिल्ट, शेम, है ना, रिजेक्शन, सैडनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब देखो, ये जो चाइल्डहुड का ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, इसको एक वीडियो में नहीं होगा, ठीक है? तो मैं और भी बनाऊँगी, ठीक है? तो अभी ये समझ गए कि ये जो चाइल्डहुड इश्यूज़ है, पेन, ट्रॉमा, वुंड्स, उन सब की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं,
ठीक है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। ये तो रही प्रॉब्लम्स की बात। अब सो मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, उसको आप जब देखेंगे ना कि अपने रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्यों आई, कैसे आई, ध्यान से बारीकी से अवेयरनेस के साथ एक एक पॉइंट को आप डॉट को कनेक्ट करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये हुआ तो इसलिए हुआ, ये ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये रीज़न था, ठीक है। ओके, सो आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो पेन, हर्ट, वुंड्स है, उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हीलिंग कैसे करेंगे आप? मेडिटेशंस के थ्रू, चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, जो कई बार सबकॉन्शियस माइंड में जो जनरेशन पैटर्न बन जाता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है ना, वो चीज़ उनको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, एंड मैनी रीज़न, ठीक है। जैसे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है ना, आपको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो उन सब में जैसे किसी को प्रपोज भी करना है, डिसीजन भी लेना है, एक्शन भी लेना है, तो उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ बोलना है तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन वो होनी चाहिए, ठीक है। बट सम रीज़न आप डर रहे हो, वो कर रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, कोई मना ना कर दे, इस टाइप से, तो आपको सिंपल सा इसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। कैसे हीलिंग करोगे? मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी पड़ेगी। और जितने भी लोगों ने आपके बचपन में, ठीक है, जिन लोगों ने भी बुरा किया है या फिर ऐसे जो भी कुछ भी हुआ है, ठीक है, बुरा कर दिया या ऐसा जो भी आपने आपके अंदर जो दर्द, पेन बैठा हुआ है, उसकी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बुरा बैठा हुआ है, आई मीन सॉरी, जिसने बुरा किया है, उन सभी लोगों को आपको माफ़ करना, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, नेबर, स्कूल लाइफ में, हेल्थ वाइज में, या फिर किसी ने कुछ भी किया हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। कई बार नोन अननोन कोई भी हो, उसको आपको माफ़ करना पड़ेगा, है ना। किसी ने आपका दिल दुखाया हो, बुरा किया हो, आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए। एक बच्चे को जो मिलना चाहिए था, प्यार, केयर, सपोर्ट, लव, अटेंशन, वो चीज़ नहीं मिली आपको, तो उसको आपको उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट या कुछ हॉबीज़, है ना, वो पूरा नहीं हुआ तो उस दर्द को, उस पेन को रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेडिटेशंस में बैठ के आप उन सभी लोगों को माफ़ कीजिए, ठीक है। ओके, सिंपल से मैं आज मेडिटेशंस का बता रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से आप मेडिटेशंस में बैठिए, ठीक है। आपको सिंपल से अपने सांसों पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, एंड आप जब बैठेंगे तब आपको सबसे पहले जो करना है वो